तो सत्ता में आज पहले बात उस सनातन सत्ता की जो खुद को सुपर पावर मानने वाले अमेरिका में भी मजबूत हो रही है। हिंदुस्तान में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर चाहे जितनी बहस हो रही हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका में हिंदुओं का वर्चस्व तेजी से बढ़ा है, जिसकी झलक अक्सर देखने को मिलती रही है। अब अमेरिका में हिंदुओं की अहमियत का जो नया प्रमाण देखने को मिला है वो आधिकारिक है। दरअसल अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। राज्य में हिंदुओं के योगदान को समझते हुए ये फैसला लिया गया है। गवर्नर ने कहा कि हिंदू विरासत को उसकी संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा। जॉर्जिया में हिंदू संगठन इसके लिए काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। अब इंतजार खत्म हो चुका है। कुछ पॉइंट्स में आपको बताते हैं कि इस घोषणा पत्र में क्या है। इससे आप अमेरिका में हिंदुओं की अहमियत समझ पाएंगे। इसमें लिखा है, हिंदू दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया भर में हिंदू धर्म से 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ अमेरिका में हिंदू धर्म से 30 लाख लोग जुड़े हुए हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा है, हिंदू विरासत, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा और हिंदू मूल्य का अनुसरण करने वाले लोगों को समस्याओं का बहुमूल्य समाधान मिलता है। यह प्रेरणा के स्रोत का काम करता है। तीसरे नंबर पर लिखा है, हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी ने जॉर्जिया में लोगों के जीवन के उत्थान में बहुमूल्य योगदान दिया है। जबकि चौथे पॉइंट में लिखा है, अक्टूबर 2023 में हिंदू समुदाय के लोग जॉर्जिया और अमेरिका के दूसरे हिस्से में अपनी संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा जिसका मूल भारत में है, उसको फोकस करते हुए हिंदू विरासत माह मनाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जॉर्जिया के गवर्नर ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। जॉर्जिया के हिंदू प्रेम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसी साल की शुरुआत में जॉर्जिया विधानसभा ने हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी समाज के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करने और लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में योग, आयुर्वेद, ध्यान, संगीत और कला का योगदान है। सिर्फ जॉर्जिया ही नहीं बल्कि अमेरिका के दूसरे राज्यों में भी हिंदू त्योहारों पर न सिर्फ जश्न रहता है बल्कि आधिकारिक रूप से छुट्टी भी रहती है। अप्रैल 2023 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत ने दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित करने वाला एक कानून पास किया था। इस विधेयक को पेंसिल्वेनिया सीनेट ने 50-0 से पास किया था। 26 अप्रैल 2023 को सीनेटर निखिल सावल ने ट्वीट करके कहा था कि सीनेट ने सर्वसम्मति से दिवाली को एक आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता दी है। आपको बता दें, पेंसिल्वेनिया में करीब 2 लाख दक्षिण एशियाई लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, साल 2022 में न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने साल 2023 यानी इसी साल से न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में दिवाली के दिन सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की थी। यह तो हुई आधिकारिक बात। वैसे आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो साल 2021 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दिवाली की रौनक देखने को मिली थी, जब पहली बार दिवाली की थीम पर एनिमेशन किया गया था। आप सिर्फ कुछ सेकंड की न्यूज़ रील में देखिए कैसे दिवाली की रोशनी में अमेरिका के अलग अलग शहरों के अलावा व्हाइट हाउस तक रंगा हुआ नजर आता है। कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े नेता दिवाली का त्योहार मनाते नजर आते हैं। Happy Diwali, everyone. I have personally such fond memories of celebrating Diwali as a child. Like many of you, we would go to India about every other year. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who I'm thrilled to be here for the celebration of Diwali, the Hindu festival of lights, and I'm honored to host this beautiful ceremony at the White House. Very, very special people. अब सवाल है, अमेरिका के हिंदू प्रेम की असल वजह क्या है? क्यों अमेरिका के नेता हर मौके पर हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति की तारीफ करते हैं? तो इसका जवाब है अमेरिका में हिंदुओं की बढ़ती संख्या।
अमेरिका की राजनीति में हिंदुओं का बढ़ता वर्चस्व, इसकी वजह है अमेरिका में हर क्षेत्र में हिंदुओं का दबदबा। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में हिंदुओं की कुल आबादी लगभग 30 लाख है। पिछले 15 साल में अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी हो गई है। 2007 में अमेरिका में आबादी 0.4% थी हिंदुओं की, आज ये 0.7% हो चुकी है। अमेरिका के टेक्सास को लिटिल इंडिया कहा जाता है। टेक्सास में करीब 20% बिजनेस हिंदुओं के हाथ में ही है। मतलब यह कि टेक्सास में टेक्नोलॉजी, स्कूल, फाइनेंस, कल्चर और यहां तक कि राजनीति में भी हिंदुओं की पहुंच बढ़ रही है। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में भी हिंदू शीर्ष पदों पर हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में वहां योग और ध्यान की लोकप्रियता भी काफी बढ़ी है। अब लगभग 3.6 करोड़ अमेरिकी योग करते हैं और 1.8 करोड़ लोग ध्यान भी लगाते हैं। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, अमेरिका में मंदिरों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्लुरलिज्म प्रोजेक्ट के अनुसार 20 साल में पहले जो है अमेरिका में 435 मंदिर थे। 20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़कर लगभग 1000 हो गई है। मंदिरों की संख्या बढ़ने का कारण यहां आकर बसने वाले हिंदुओं की आबादी में इजाफा होना है। अमेरिका में हिंदू धर्म और संस्कृति का भी तेजी से विस्तार हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में 31 इस्कॉन मंदिरों के स्कूलों में लगभग 20,000 बच्चे वीकेंड क्लास में शामिल होते हैं। अमेरिका में लगभग 48% हिंदू धार्मिक संस्थाओं को नियमित रूप से चंदा देते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार धार्मिक संस्थाओं को चंदा देने वालों में हिंदू प्रवासी सबसे आगे हैं। तो एक तरफ अमेरिका में हिंदू धर्म की सत्ता तेजी से मजबूत हो रही है, वहां की सरकार, वहां के लोग और वहां की जनता हिंदू धर्म को स्वीकार कर रही है। वहीं हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को लेकर अलग बहस छिड़ी हुई है। विवादित बयानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था। आप एक बार फिर से उनका बयान सुन लीजिए। भारत स्वयं में एक संप्रभु राष्ट्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हम धर्म, जाति, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना न केवल संविधान विरोधी है, बल्कि राष्ट्रद्रोह भी है। ऐसा करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग रख करके देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं।